एपिसोड की स्टार्टिंग में हारी और तेमू किस करते हैं, जिसके बाद तेमू से पूछता है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन तभी हारी कहती है कि नहीं, ये किस मिस्टेक थी। तेमू उसकी ऐसी बातों से कंफ्यूज होता है, तो वो कहती है कि हम प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहाँ से बाहर जाती है। तेमू उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी मिनवू वहाँ आकर हारी को ढूंढता है और वहाँ से उसे चलने को कहता है, तो हारी भी जल्दी से उसके साथ शूट पर चली जाती है। जब तेमू घर जाता है तो वो बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि हारी ऐसा कैसे कर सकती है, वो किस को मिस्टेक कैसे कह सकती है। दूसरी तरफ जब हारी अपने घर थी तो वो भी तेमू को किस करने की वजह से शॉक में थी। रात में सोते टाइम दोनों उस किस के बारे में ही सोच रहे थे। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस आती है तो देखती है कि उसकी पूरी टीम उसका और मिनवू का शूट किया हुआ वीडियो देख रही है, जो इंटरनेट पर बहुत ही हिट था और सभी हारी को पसंद करते हैं। जिसके बाद हारी काम कर रही थी, तभी उसे तेमू का कॉल आता है, लेकिन वो जानकर उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिससे तेमू भी गुस्सा होता है। तेमू और सोंगू एक कंपनी में मीटिंग के लिए गए थे, जहां उन्हें डायरेक्टर जिन भी मिलती है, जो योंगसियो की आंटी थी, जो तेमू को देखकर उससे इम्प्रेस थी और कहती है कि अच्छा किया जो उसने योंगसियो से शादी नहीं की, योंगसियो उसे डिजर्व नहीं करती है। जो सुनकर सोंगू गुस्सा होता है और तेमू से कुछ कहता है, जिससे दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर जाकर सोंगू फोन पर योंगसियो से बातें कर रहा था, तो उसकी बातें तेमू भी सुनता है और उसे आज के दिन के लिए छुट्टी देकर वहां से चला जाता है, ताकि वो अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सके, जिससे सोंगू भी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में तेमू और हारी साथ में थे, जहां तेमू कहता है कि कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। हारी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन तुम क्यों उसी बारे में बात कर रहे हो। तो तेमू कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि वो किस एक मिस्टेक थी, तुम्हें नहीं लगता है कि ये गलत है, और वो गुस्सा होता है। तो हारी उससे सॉरी कहती है, जिससे तेमू कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने मुझे किस लस्ट में आकर की है, लेकिन हारी कहती है कि ऐसा नहीं है। तो तेमू कहता है कि तुमने मुझे किस करी है, इसलिए अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसका पे बैक करो। हारी उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी। तेमू खुश होता है, जिसके बाद वो उसे पे बैक करने के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन फूड का प्राइस देखकर हारी शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम मुझसे इतना एक्सपेंसिव फूड खरीदने को कैसे कह सकते हो। तो तेमू कहता है कि तुमने ही पे बैक करने को कहा था। हारी कहती है कि मैंने अकेले ने किस नहीं करी थी, तुमने भी मुझे किस की थी, इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी भी बनती है। जिससे तेमू कहता है कि ठीक है, एज अ मैन मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखने का प्रॉमिस करता हूँ। हारी कंफ्यूज होती है, तो तेमू कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम डिनर के लिए पे नहीं करना चाहती हो तो दूसरे वे में पे कर सकती हो। हारी पूछती है कि क्या, तो तेमू कहता है कि किस के बदले किस, जिससे हारी मना कर देती है और डिनर के लिए पे करने को कहती है। दूसरी तरफ यूरा ने मिनवू के लिए एक शूट का अरेंजमेंट किया था, लेकिन मिनवू उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो यूरा अपसेट होती है। और जब फोटोग्राफर्स मिनवू और हारी की वीडियो की तारीफ करते हैं तो मिनवू भी बहुत खुश होता है, जिससे यूरा जेलस होकर उनका वीडियो देखती है और हारी से और भी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ रेस्टोरेंट में जब मिनवू खाना खा रहा था, तभी हारी उसे रोमांटिकली देखती है और उसे कल की किस याद आती है, जिससे वो तेमू की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। तभी तेमू उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो हारी अपने आप को कंट्रोल करती है और वहाँ से बाथरूम में जाती है और खुद को तेमू के सामने कंट्रोल में रहने को कहती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि तेमू उसका फेवरेट सॉन्ग पियानो पर प्ले कर रहा है, जिससे वो खुश होती है। जब वो उसके पास आता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पियानो भी बजा लेते हो। तो तेमू कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत सारी चीजों में अच्छा हूँ, जिससे हारी कंफ्यूज होती है। फिर वो वेटर से बिल अपने पास लाने को कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि तेमू ने बिल पहले ही पे कर दिया है। हारी कहती है कि अब मैं तुम्हें पे बैक कैसे करूंगी। तो वो कहता है कि किस के बदले खाना बहुत ही सस्ता था, इसलिए तुम्हें कुछ और ही पे बैक देना होगा, लेकिन अगर तुम कुछ और नहीं कर सकती हो तो किस के बदले किस तो है ही। लेकिन हारी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो कुछ और ही पे बैक करेगी, जिसके बाद दोनों वहाँ से जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसियो ने सोंगू के लिए खाना बनाया था। पहले तो वो खाता है और सब अच्छा बताता है, लेकिन योंगसियो उससे रियल फीडबैक देने को कहती है, जिससे वो उसके सारे ही खाने में कमी निकालता है और वहाँ से चला जाता है। योंगसियो सोंगू की कमी निकालने से अपसेट होती है,
जिसके बाद योंगसियो और हारी मिलते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो और सोंगू डेट कर रहे हैं। लेकिन योंगसियो कंप्लेन करती है कि सोंगू मुझसे ज्यादा टाइम तेमू को देता है, जिसकी वजह से मुझे तेमू बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हारी कहती है कि इसमें तेमू की गलती नहीं है। योंगसियो कहती है कि तुम उसकी साइड ले रही हो, तो मुझे तो लगता है कि तुम तेमू को पसंद करने लगी हो, इसीलिए तुम आज भी उससे मिलने गई थी। हारी कहती है कि वो किसी चीज के लिए उसे पे बैक दे रही है, जिससे योंगसियो तेमू पर और भी ज्यादा गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन अपने फ्रेंड्स के साथ था, तभी डायरेक्टर जिन वहाँ आती है और उससे बातें करती है। नेक्स्ट डे सोंगू योंगसियो को लेकर हाइकिंग पर आया था, जहाँ उसे नहीं आना था, लेकिन फिर भी वो सोंगू की खुशी के लिए हाइक पर चलने को अग्री होती है। दूसरी तरफ तेमू ने हारी को अम्यूजमेंट पार्क में मिलने के लिए बुलाया था, जहां वो कहता है कि मैं किस के बदले तुम्हारा पूरा दिन पेबैक में लेना चाहता हूं, जिससे हारी कंफ्यूज होती है। लेकिन फिर भी दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जहां दोनों एंजॉय करते हैं। पहले तो तेमू राइड पर कंफ्यूज था, लेकिन हारी को एंजॉय करता देख के वो खुद भी एंजॉय करता है। दोनों को देखकर समझ आता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हाइक करते हुए योंगसियो और सोंगू एक जगह रुकते हैं, तो सोंगू कहता है कि ये उसकी फेवरेट जगह है। योंगसियो पूछती है कि तुम यहाँ किस किस को लेकर आए हो, तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पे तेमू के साथ ही आया हूँ, जिससे योंगसियो गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे तेमू पसंद नहीं है, वो तुमसे ओवरवर्क करवाता है और हारी को भी खराब ट्रीट करता है। आज भी वो उसे अपने साथ किसी पेबैक के लिए ले गया है। अगर उसे हारी के गुमे बनने से प्रॉब्लम थी, तो उसे हारी से ये बात अच्छे से क्लियर करनी चाहिए थी, ना कि उससे बदला लेना चाहिए था। लेकिन तभी सोंगू कहता है कि तेमू का गुस्सा होना रीजनेबल है, क्योंकि तुमने और हारी ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है, जिसमें तुम्हारी भी गलती है। योंगसियो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऑलवेज तेमू की साइड लेते रहते हो। सोंगू उसे शांत करवाने का ट्राई करता है, लेकिन योंगसियो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में तेमू हारी के साथ होने से बहुत ही खुश था। जब वो ड्रिंक्स पी रहे थे, तभी हारी उसे पूछती है कि आज तुम्हें क्या खाना है। आज मेरी ट्रीट है, तो तेमू उसे कॉर्न डॉग खिलाने ले जाता है। हारी को लगता है कि वो कोई स्पेशल कॉर्न डॉग होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही नॉर्मल थे। तो तेमू बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर आके कॉर्न डॉग्स खाया करता था और साथ में टाइम स्पेंड करके वो बहुत ही खुश होते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो यहाँ कभी नहीं आया। तभी हारी कहती है कि कोई पर्टिकुलर फूड खाने से पास्ट की हैप्पी मेमोरी हम फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए वो बर्गर जो हमने बीच पे खाया था, और तुम्हारे लिए कॉर्न डॉग। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ही प्यार करते होंगे, इसीलिए तुम्हें ये खाकर इतनी खुशी मिलती है। तेमू कहता है कि मैं जब भी अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो लोग सैड होते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि उन्हें क्या बोलना है। इवन मेरे ग्रैंडपा से भी मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करने का कभी कभी मन होता है। और तुम सबसे अलग हो, क्योंकि तुमने ये मोमेंट को मेरे लिए सैड नहीं बनाया, और उसे थैंक यू कहता है। हारी उसे देख ही रही थी कि तभी उसे कॉल आता है, जिससे वो शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ योंगसियो चलकर एक जगह जाती है जहाँ उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिससे वो डरती है। तभी सोंगू भी पीछे से आता है। योंगसियो उससे रास्ता पूछती है तो वो कहता है कि तुमने रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिससे हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। योंगसियो कहती है कि तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो पत्थर से टकराकर गिर जाती है। तभी सोंगू उसकी हेल्प करने आता है, जहाँ योंगसियो के पैर में चोट लग गई थी। तो सोंगू उसे अपने बैग पर बैठने को कहता है और उसे बैग पर बिठा के नीचे लाता है, जहाँ सभी उन्हें ही देखते हैं। जब वो एक बेंच पर रुकते हैं तो वो योंगसियो का पैर चेक करता है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, और कहता है कि अब से मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें अपसेट ना करूं। लेकिन योंगसियो उसे कहती है कि तुम इतनी दूर से मुझे लेकर आए, लेकिन फिर भी तुमने कोई कंप्लेन नहीं करी। और वो रियलाइज करती है कि वो ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। फिर वो उसके पास आती है और उसे किस करती है, जिससे दोनों खुश होते हैं, और सोंगू फिर से उसे बैग पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हारी के डैड हॉस्पिटल में थे, जिनका इमरजेंसी अपेंडिक्स सर्जरी हुई थी। लेकिन आंखें खुलते ही वो मीमो से उसकी माइनर चोट के बारे में पूछते हैं। हारी अपने पेरेंट्स के बीच का प्यार देखकर खुश होती है। तभी नर्स वहां आकर कहती है कि आपका वीआईपी रूम रेडी है। हारी कहती है कि वीआईपी रूम किसने बुक किया। तभी उसे वहाँ तेमू आता दिखाई देता है, जिसे देख के वो शॉक रह जाती है। मीमो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन तेमू कुछ कह पाए उससे पहले हारी कहती है कि वो उसकी टीम का डायरेक्टर है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि वो मिस्टर गे है, जिससे तेमू गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो हारी के झूठ में उसका साथ देता है। जिसके बाद वो उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवाते हैं, जहाँ मीमू बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है। तभी तेमू कहता है कि अब उसे वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मीमो उसके पास आकर उससे बैठने को कहती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जहाँ मिस्टर गे कहते हैं कि अभी कंपनी आप लोगों को ओवरवर्क करवा रही है, आप थक गए होंगे।
वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब भी हारी तेमू से मिलने जाती है तो वो यही कह के जाती है कि वो कंपनी के काम से जा रही है, जिससे तेमू भी उसके झूठ में उसका साथ देता है। लेकिन मीमो कहती है कि हारी ने बताया है कि आपका न्यू प्रेसिडेंट बहुत ही खड़ूस है, वो जब से आया है तब से हारी को परेशान करके रखा है। हारी कहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन मीमो कहती है कि वो हर रोज ऐसा कहती है, जिससे तेमू बहुत ही गुस्सा होता है और हारी एम्बैरेस्ड फील करती है। दूसरी तरफ मिनवू हारी के रेस्टोरेंट में था जहां ग्लास से उससे चोट लग जाती है। वो बैंडेड लेने के लिए हारी के रूम में आता है, लेकिन वहां उसे तेमू और हारी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि हारी और तेमू रियल रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं। जब हारी और तेमू घर आ रहे थे तो हारी उससे सॉरी कहती है, लेकिन तेमू कहता है कि तुम सबसे कहती हो कि मैं मीन बॉस हूँ, तो अब मुझे पे बैक दो और इस बार मुझे किस चाहिए। तभी मिनवू वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुनता है। हारी उसे किस करने से मना करती है तो तेमू कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम पे बैक के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो मुझे अभी के अभी किस चाहिए, और हारी के पास आता है। लेकिन मिनवू उसे आकर पंच करता है, जिससे हारी शॉक रह जाती है और तेमू से कहता है कि वो हारी से दूर रहे। तेमू गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए उसके पास आता है। तभी हारी बीच में आकर उसे रोकती है क्योंकि पीछे एक पुलिस की कार जा रही थी, जिससे वो तेमू से खुद को कंट्रोल करने को कहती है और मिनवू को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तेमू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद मिनवू से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम और तेमू फेक रिलेशनशिप में हो, मैं तुम्हारी हेल्प पहले ही कर देता। हारी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुमने आज जो किया वो सही नहीं था, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई तुम्हें लड़ते हुए ना देख ले तो वो तेमू के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ लिख देगा, और नेक्स्ट टाइम तुम जब भी कांग तेमू से मिलो तो तुम उसे फॉर्मल अपॉलॉजी दोगे। तो मिनवू पूछता है कि क्या तुम उसे सच में लाइक करती हो, तो हारी कहती है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मेरी चिंता मत करो। मिनवू उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनकर हारी अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर तेमू से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। तेमू भी घर पर हारी का मैसेज देखता है जिसमें उसने हॉस्पिटल बिल नेक्स्ट सैलरी में पे करने को कहा था। तेमू आज के इंसिडेंट से अपसेट होता है। नेक्स्ट डे हारी कंपनी से एक ट्रिप पर जा रही थी और देखती है कि तेमू ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, जिससे वो एक्सेप्ट कर लेती है कि तेमू अब उससे कभी बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ योंगसी और सोंगू के लिए खाना लेकर आई थी और जाने से पहले उसे किस करने को कहती है। सोंगू शाइली उसे किस करता है, जिसके बाद योंगसी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन दोनों को तेमू साथ में देख लेता है, जिससे सोंगू शॉक रह जाता है। जिसके बाद तेमू सोंगू पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे पहले नहीं बताया था। सोंगू उसे सॉरी कहता है और उसे सारी बातें बताता है। तेमू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे सब बताते हो, और गुस्सा होकर वहाँ से चलने को कहता है। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो चेयरमैन ऑलरेडी वहीं और कहता है कि उसे अब डायरेक्टर जिन की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, जिससे तेमू शॉक रह जाता है। चेयरमैन के जाने के बाद सोंगू पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, तो तेमू कहता है कि उसे चेयरमैन की बात माननी ही होगी। सोंगू कहता है कि इसका मतलब अब तुम हारी को गिव अप कर दोगे। दूसरी तरफ हारी अपनी टीम के साथ कंपटीशन में पार्ट लेती है। वो सभी खेल रहे थे, तभी हारी का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिससे उसे गेम से बाहर होना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि गेम जीतने वाले पर्सन को प्रेसिडेंट के साथ डिनर पर जाने का चांस मिलेगा, जिससे सभी खुश होते हैं। जब हारी अपने हाथ पर पट्टी बंधवा रही थी तभी वो सुनती है कि सभी लड़कियां तेमू के साथ डिनर पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। तभी उसे अपनी और तेमू के साथ स्पेंड करे हुए मोमेंट्स याद आते हैं, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो भी तेमू से प्यार करने लगी है। जिसके बाद वो इंजर्ड होने के बाद भी गेम में पार्टिसिपेट करने को कहती है और बहुत ही अच्छा प्ले करती है, और फाइनली वो जीत भी जाती है, जिससे उसे तेमू के साथ डिनर पर जाने का चांस मिलता है। जिसके बाद सभी सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ हारी को पता चलता है कि तेमू किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर गया है, जिससे वो अपसेट होती है। दूसरी तरफ जो भी तेमू से मिलने आती है। जब हारी की पूरी टीम चली जाती है तो वो बैठकर तेमू के बारे में सोचती है और उसे भी रियलाइज होता है कि अब वो तेमू के बिना नहीं रह सकती है। अब फाइनली वो उसके पास जाने का डिसाइड करती है। वो जल्दी से टैक्सी में जाकर तेमू को कॉल करती है और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकती है और कहती है तुमने मुझसे खुद से प्यार करवा दिया है और अब तुम खुद किसी और के साथ डेट पर जा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिससे तेमू स्माइल करता है कि फाइनली हारी ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। हारी कहती है कि अब से मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं तुमसे कह रही हूँ कि ब्लाइंड डेट पर ना जाओ। वो अभी भी स्माइल करता है। हारी कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। लेकिन तेमू कहता है कि तुम्हें जेलस देखकर मुझे अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर चला जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं
और फाइनली एक ब्रिज पर मिलते हैं जहाँ तेमू कहता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हारी स्माइल करती है और उसके पास आती है। वो कहता है कि तुम इसे भी तो मिस्टेक नहीं कहोगी ना। तो हारी कहती है कि अब मैं तुम्हारी किस को किस से ही पे बैक करूंगी और उसे अपने पास खींचकर किस करती है। फिर तेमू उसे देखकर स्माइल करता है। अब दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।